हेलो फ्रेंड्स, आर के जी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं साइंस का सीटेट के साइंस का पेपर नंबर 2। साइंस का जो पेपर 2 है उसके मैं आपको कुछ साइंस के फाइबर टू फैब्रिक टॉपिक जो अभी चल रहा था, जिसके मैंने कुछ पिछले वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो फ्रेंड्स, उसी का जो आज का टॉपिक है वो है आपका सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म से सिल्क कैसे प्राप्त की जाती है वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और सिल्क वॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में वो भी आपको बताऊंगी, और उसकी कैसी लाइफ साइकिल जो है वो बताऊंगी, लाइफ साइकिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो भी सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस का उनका जो साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, देखिए क्या कह रहा है। सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया रेशम के कीट के पालन सेरीकल्चर कहलाता है। इसमें यही है फ्रेंड्स, का मीनिंग ये है कि सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करने की प्रक्रिया और रेशम के कीट का पालन जो होता है, ये के नहीं है, ये है का। रेशम कीट का पालन जो होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में ही हम रेशम के कीटों का पालन करते हैं, और सिल्क प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो सेरीकल्चर में ही आती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सिल्क वॉर्म का जो वैज्ञानिक नाम है वो है बॉम्बिक्स मौरी। क्या नाम है? बॉम्बिक्स मौरी नाम है। सिल्क वॉर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉम्बिक्स मौरी। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, सिल्क वॉर्म एक प्रोटीन के बने होते हैं। यस, सिल्क फॉर्म जो होते हैं, सिल्क फाइबर जो होते हैं वो एक प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल्क फाइबर कैसे बनते हैं, आप पहले ये समझ लीजिए कि ये सिल्क फाइबर जो हैं, ये सिल्क फाइबर कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका सिल्क वॉर्म होता है, वो सिल्क वॉर्म जो होता है अपनी कुछ उनकी जो लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे एक स्पेशल टाइप का कह सकते हो, एक द्रव्य का स्रावण करते हैं। वो एक सिक्रेशन करते हैं एक द्रव्य का, जिनसे क्या होता है, एक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, एक प्रोटीन निकलती है। ठीक है, और यही प्रोटीन जो होती है ये वायु के संपर्क में है ना, ये वायु के संपर्क में जाती है तो क्या होती है, कठोर होकर एक धागे का रूप ले लेती है। ठीक है, यही प्रोटीन वायु के संपर्क में जाती है तो कठोर हो जाती है और एक धागे का रूप ले लेती है, जो कि इस कीट के चारों ओर क्या बना लेती है, गोल जैसी संरचना बना लेती है, जो आपकी क्या कहलाती है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपका कोकून। तो वो स्टेज जो होती है वो क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं कोया, या फिर इंग्लिश में कोकून कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर। जो कोकून जो बन रहा है, चारों ओर जो धागेनुमा संरचना बन रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये किससे बने, एक प्रोटीन से ही बने ना। ये प्रोटीन जब वायु के संपर्क में आया तो कठोर हुआ, अब जब ये कठोर हो गया तो किसका रूप ले लेता है, ये एक धागे का रूप ले लेता है, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सिल्क फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और इससे किसका फॉर्मेशन होता है, एक प्यूपा स्टेज बन जाती है। ये जो धागे की संरचना जो बन रही है कोकून के चारों ओर, तो ये स्टेज जो कहलाती है वो प्यूपा स्टेज बोलते हैं इसको हम, और इससे एक कोकून का फॉर्मेशन भी हो जाता है, या फिर कोया बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कोकून। तो इससे कोकून का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी कोकून बनने की प्रोसेस। ठीक है, तो सिल्क फाइबर आपको समझ में आया। सिल्क फाइबर क्या होते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन से बना होता है। ये प्रोटीन समझ में आई, कहाँ से आई प्रोटीन, उनकी जो रेशम के कीट की जो कुछ लार ग्रंथियां होती हैं, उनसे उनका जो एक प्रोटीन का ये होता है, जो सिक्रेशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी सिल्क फाइबर। अब चलते हैं, देखिए सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ अपने अंडे कहाँ देता है, मलबरी लीव्स पर देते हैं। ये अपने अंडे कहाँ देते हैं, मलबरी लीव्स पर ये अपने एग्स देते हैं, अपने एग्स हैच करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो इनका जो यहाँ पे जो भोजन उनका होता है, वो इन्हीं मलबरी लीव से ही वो अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। ये पॉइंट्स मैंने नीचे डाला हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, कि सिल्क मॉथ या फिर रेशम की जो कीट होता है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, मलबरी लीव से प्राप्त करता है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जो मलबरी लीव्स है उनके पोषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिल्क फाइबर कोकून से बाहर निकलते हैं और एक धागेनुमा सिल्क थ्रेड जैसी एक संरचना, गोल संरचना बना ले, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। क्या बना लेते हैं, गोल संरचना बना लेते हैं, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कोकून या फिर कोया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेशम कीट एक बार में कितने अंडे देती है, 300 से 400 अंडे देती है।
ये मैंने अभी आपको बताया, जो रेशम का कीट होता है, मादा रेशम होती है, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होता है, वो क्या होता है, फीमेल जो सिल्क वॉर्म होता है वो एक बार में 300 से 400 अंडे मलबरी लीव्स पर देती है। तो ये ध्यान रखना। और रेशम का जो कीट होता है, सिल्क वॉर्म जो होता है, वो सहतूत की पत्तियों से ही, यानी मलबरी लीफ से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। ये पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर भी बताया। तो फ्रेंड्स, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये जो मलबरी लीव्स है, इसका रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में, क्योंकि यही मलबरी लीव्स होती हैं जहाँ पर इनके जो एग्स होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि जो रेशम का कीड़ा होता है वो इन्हीं लीव्स पर अपने अंडे देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 से 15 दिन बाद। अच्छा, अभी तो जो स्टेज बताई थी मैंने आपको, वो कौन सी स्टेज बताई थी, कोकून की स्टेज बताई थी, जो कि एक प्रोटीन की हेल्प से जो सिल्क फाइबर बन रहा था और जो सिल्क थ्रेड जो बन रहे थे चारों ओर उस प्यूपा टिश्यू कवर कर रहे थे, कोकून जिनसे निर्माण हो रहा था कोकून का। तो उसके बाद उसी कोकून के अंदर जो रेशम कीट होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेशम के कीट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है, कोकून के अंदर होता है। ये प्रोसेस कहाँ चलती है, उनके डेवलपमेंट की प्रोसेस कहाँ चलती है, कोकून के अंदर चलती है। अच्छा, ये जो होते हैं कितना समय लेता है ये रेशम कीट पूरा अपना एक पूर्ण कीट में परिवर्तित होने में कितना समय लेता है, 10 से 15 दिन। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना समय लेता है, 10 से 15 दिन लेता है और एक पूर्ण कीट में परिवर्तित हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, एक कोकून से निकलकर उड़ जाता है ये रेशम का कीट। लेकिन एक बात और, ये रेशम का कीट जबकि वो किस में बंद है, चारों तरफ से किस में कवर है, वो एक सिल्क थ्रेड जैसा जो स्ट्रक्चर है, सिल्क फाइबर, उससे कवर्ड है। पर वो क्या करता है, एक क्षारीय द्रव का सीक्रेशन करता है। जैसे कि उसने लार ग्रंथियों से पहले क्या किया था, सिल्क फाइबर का निर्माण कैसे किया, उनने लार ग्रंथियों से एक प्रोटीन का सिक्रेशन किया, एक प्रकार का द्रव्य निकलता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिक्रेशन होता है और वायु के संपर्क में आने पर वो एक कठोर बन जाता है धागुनुमा संरचना, और अब किसका रूप ले लेता है, सिल्क थ्रेड का रूप ले लेता है। और ऐसे ही ये रेशम का कीट बाहर निकलने के लिए फिर क्या करता है, एक क्षारीय द्रव का अवशोषण करता है। ये इसमें मैंने नहीं लिखा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बाहर निकलने के लिए क्या करता है, एक क्षारीय द्रव का जो है वो सिक्रेशन करता है, जिससे कि वो इन धागे नुमा संरचनाओं को काटकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है वीडियो में, पर मैं ये आपको ओरली आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका सिल्क फाइबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, वो मैंने आपको बताया। और इसी सिल्क फाइबर, ये सिल्क फाइबर बन के जो तैयार हो जाता है, इसी सिल्क फाइबर से क्या होता है, आपका सिल्क क्लॉथ्स का निर्माण होता है। ठीक है, सिल्क क्लॉथ जो होते हैं, सिल्क की जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं, बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये बताया हुआ है इसमें मैंने कि जो आपका कोकून है उसके अंदर ही रेशम कीट का निर्माण होता है और वो एक क्षारीय द्रव का सिक्रेशन करके उसके बाद वो रेशम के धागों को काटता हुआ वो उड़ जाता है। पर ये जो बहुत से फार्मर होते हैं, जो बहुत से किसान होते हैं, रेशम कीट का जो पालन करते हैं, वो क्या करते हैं, इस कोकून को क्या करते हैं, वो बॉयल वाटर में डाल देते हैं। तो एक जो रेशम का कीट वो बनने ही नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, जो रेशम का जो कीट होता है वो वहीं मर जाता है, क्योंकि वो उस कोकून को बॉयल वाटर में डाल देते हैं और उसके बाद उस जो उनका जो सिल्क थ्रेड है, उस सिल्क थ्रेड को वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो इससे उनको रेशम प्राप्त हो जाती है, रेशम के जो रेशे होते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाती है और वो रेशम का जो कीट होता है उस कोकून के अंदर वो मर जाता है गर्म पानी में डालने से। इससे वो अपना रेशम जो पालन होते हैं, वो रेशम पालन करते हैं, जो रेशम कीट का जो पालन करते हैं, उनकी वो जो फार्मर होते हैं वो यही करते हैं, जिससे रेशम का कीट का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, उनको रेशम के रेशे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये थी आपकी रेशम के कीट की। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल, जो मेन जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या है, आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जो लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहले क्या बन गया, आपका सिल्क वॉर्म है ना। पहले सिल्क मॉथ पहले तो बना, उसके बाद सिल्क मॉथ से क्या हुआ, एग का फॉर्मेशन हुआ। एग के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ, एग के बाद बना सिल्क वॉर्म। उन्हीं एग से क्या बनता है, आपका सिल्क वॉर्म बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बना, इसी से आपका सिल्क वॉर्म बना और सिल्क वॉर्म से फिर क्या बनता है, कोकून। ठीक है,
सिल्क वॉर्म से क्या बना, कोकून बना सिल्क वॉर्म से, और कोकून के बाद ही आपका सिल्क मॉथ का दोबारा से क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। दोबारा से किसका डेवलप हो जा रहा है, दोबारा से ये जो डेवलपमेंट हो जाता है किसका डेवलपमेंट हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है कोकून से, मॉथ, सिल्क मॉथ जो होता है वो आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सिल्क मॉथ। ठीक है, तो ये जो है इसकी लाइफ प्रोसेस थी पूरी जो मैंने आपको बताई, लाइफ साइकिल। सिल्क मॉथ के बाद से एग बना, एग से बना सिल्क वॉर्म से बना कोकून, और कोकून से दोबारा से क्या डेवलप हो गया, सिल्क मॉथ डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आपकी पूरी सिल्क वॉर्म का स्ट्रक्चर जो था, आपका लाइफ साइकिल जो थी वो मैंने आपको बताई। तो फ्रेंड्स कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म एक ही होता है। ठीक है, सिल्क मॉथ का जो कैटरपिलर होता है या फिर सिल्क वॉर्म, उसको सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं और कैटरपिलर भी बोलते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के कुछ सिल्क मॉथ से रिलेटेड, सिल्क वॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।